लव हैंडल्स का एरिया यानी हमारी बॉडी की साइड्स और हिप के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ हमारी बॉडी की बहुत कम एनर्जी लगती है फैट स्टोर करने में, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या बहुत एक्टिव हो। इसलिए लव हैंडल्स के फैट को कम करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अवर हैंड्स एंड फेस। तो आज मैं आपको 7 ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने लव हैंडल्स के फैट को तेजी से कम कर सकेंगे। नंबर 1 इज कॉन्स्टेंट इन डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप अपने लव हैंडल्स के फैट को वाकई कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ अरसा सब्र रखना होगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि लव हैंडल्स के फैट को हमारी बॉडी एंड पे खत्म करती है हमारे हार्मोन्स और बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स की वजह से। इसलिए आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी के हाथों पे स्टबर्न किस्म के फैट्स आ गए हैं। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको ये पता है कि अगर हाथों पे फैट स्टोर किया तो हमारी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी और हमें काम करने में मसला होगा, जबकि लव हैंडल्स पे फैट स्टोर होने से बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब काम इजीली कर सकते हैं। हमारी बॉडी लव हैंडल्स से फैट तब बर्न करना स्टार्ट करेगी जब बाकी सब एरिया से फैट कम हो जाएगा। इसलिए आपकी डाइट का कैलोरी डेफिसिट पे होना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 से 3 महीने। जैसे ही आप कैलोरी डेफिसिट में आएंगे तो स्टार्ट में आप ये नोटिस करेंगे कि आपके फेस, आर्म्स और लेग्स से फैट कम हो रहा है, जबकि लव हैंडल्स और बेली एरिया से कुछ खास कम नहीं हो रहा। और ये भी हो सकता है कि बेली और लव हैंडल्स एरिया पे आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर ना आए। कई दफा लोग इस चीज को समझते ही नहीं है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बेली एरिया से फैट कम ही नहीं हो रहा और डाइट छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी पे दोबारा से फैट आ जाता है और उसके बाद उनको दोबारा से बाकी एरिया से फैट कम करना पड़ता है लव हैंडल्स को टारगेट करने के लिए। सो लव हैंडल्स का फैट स्पीडीली तब कम होगा जब आपकी बॉडी बाकी सारे एरिया से फैट कम कर लेगी। और इसको करने के लिए सबसे बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हैं, दैट इज कट आउट सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर को कट कर दें, लाइक कोका कोला, आइसक्रीम, डोनट्स, कुकीज एटसेट्रा, क्योंकि इनमें जो कैलोरीज हैं उनको ओवर कंज्यूम करना बहुत इजी है और आपको पता भी नहीं चलता, आप बहुत ज्यादा खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 कैलोरीज की आइसक्रीम को खाना बहुत इजी है, या शुगरी ड्रिंक्स जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज हो, और इनमें जो शुगर है उससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती और ना ही आपका स्टमक सेटिस्फाई रहता है, बल्कि इसके कुछ ही घंटों के बाद आपको बहुत बड़ा शुगर क्रैश होगा और आपको फिर से भूख लगेगी। तो आप शुगर फ्रूट की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट की शुगर और जो शुगर प्रोसेस्ड फूड्स में होती है उसमें बहुत फर्क है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की शुगर में एक डिसेंट क्वांटिटी में फाइबर भी होता है जो शुगर की डाइजेशन को स्लो करता है, जबकि सिंपल शुगर बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। फ्रूट्स की शुगर से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, क्योंकि 100 ग्राम्स फ्रूट शुगर में जितनी कैलोरीज है वो सिंपल शुगर से बहुत कम है। प्लस फ्रूट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट जनरली लव हैंडल्स को जल्दी कम करने के लिए आपने सिंगल इंग्रेडिएंट फूड जिनमें लो कैलोरीज हो उन पे फोकस करना है, जो सिर्फ फ्रूट्स तक लिमिटेड नहीं है। फैट्स को बर्न करने का फार्मूला बहुत सिंपल है, आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज लेनी है, बट प्रैक्टिकली ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम खा के हमारी भूख खत्म नहीं होती। बहुत सारी डाइट्स इसीलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो लोगों को भूखा छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है कि उनकी हफ्तों की इवन महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाती है, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं ऐसी डाइट से जिससे उनकी भूख ही खत्म ना हो। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक सिंगल इंग्रेडिएंट फूड लें जिसमें कम कैलोरीज हो और इसको अपनी डाइट की बेस बना लें। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 20 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया 2 डिफरेंट डाइट्स पे, जिसमें वो 5 दिन तक जितना चाहे खा सकते थे। एक ग्रुप को हाई एनर्जी डाइट दी गई जिसमें स्वीट डेजर्ट्स और फैटी मीट्स लाइक लैम्ब और बीफ इंक्लूडेड थे, जबकि सेकंड ग्रुप को लो कैलोरी फूड्स दी गई जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राइड बीन्स इंक्लूडेड थे। जो ग्रुप लो एनर्जी डाइट पे था वो डेली 1570 कैलोरीज लेने के बाद अपने आप को फुली सेटिस्फाइड फील कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप डेली 3000 कैलोरीज लेने के बाद अपने आप को फुल फील कर रहा था। ये स्टडी हमें क्लियर बताती है कि सब कैलोरीज सेम नहीं है। सो अगर आप अपने लव हैंडल्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल इंग्रेडिएंट फूड खाएं, लाइक लीन मीट्स, बीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ऐसे फिलिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो जमीन से उगते हैं, लाइक पोटैटोस एंड राइस। नंबर 4 इज फोकस ऑन बिल्डिंग मसल रादर देन बर्निंग कैलोरीज एंड फैट। ये बात आपको शायद कुछ अजीब लगे, बट अगर आप अपने मसल्स पे फोकस करेंगे तो आपकी साइड्स का फैट जल्दी खत्म होगा। देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग मसल मैस पे फोकस ही नहीं करते और सिचुएशन ज्यादा खराब तब होती है जब आप सिर्फ कार्डियो करते हैं और वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो अपना फैट कम करना चाहते हैं, बट उनकी बॉडी में मसल मैस बहुत कम होता है। वो ये रियलाइज ही नहीं करते कि ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से वो फैट को कम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं
और उनका वेट भी स्टक ही रहता है, कम नहीं होता, एक अच्छी और क्लीन डाइट करने के बावजूद भी। बट उसके बाद जैसे ही वो मसल गेन करना शुरू करते हैं तो उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और इसकी मल्टीपल रीजंस है। एक रीजन ये है कि मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब आपका मसल मास अच्छा होगा तो आपकी बॉडी रोजाना नेचुरली ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी और आपके लिए कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा फायदा जो हमारी बॉडी में मसल का है वो ये है कि मसल एक एक्सीलेंट जगह है ग्लाइकोजन को स्टोर करने का। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन वो शुगर है जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, चाहे वो एप्पल्स हो, पोटैटोज हो और इवन मीठी चीजें लाइक केक्स, आइसक्रीम्स एंड बिस्किट्स वगैरह, ये सब हमारी बॉडी में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे मसल्स क्या करते हैं? अब अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो जाहिर है एक बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और बॉडी में स्टोर हो जाएंगी, जो ज्यादातर बेली और लव हैंडल्स पे जमा होती है। बट जो बंदा एक्सरसाइज करता है, स्पेशली जो वेट ट्रेनिंग करता है, तो उसका एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन बजाय फैट्स में कन्वर्ट होने के मसल्स में स्टोर हो जाएगा। अब जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके मसल्स यूज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके मसल्स को एनर्जी भी चाहिए, तो आपकी बॉडी वो एनर्जी उस ग्लाइकोजन से लेगी जो मसल्स में स्टोर है। बट जब आपके मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर करने की जगह नहीं होगी तो आपकी बॉडी उसमें से कुछ को फैट में कन्वर्ट कर लेगी ताकि बाद में फैट से काम लिया जा सके। इसलिए एक्सरसाइज करना डेली इंपॉर्टेंट है ताकि एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट ही ना हो और बॉडी डेली उससे एनर्जी ले सके। नंबर 5 इज वॉकिंग। वॉकिंग हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में बहुत इफेक्टिव है, खास तौर पे एक ऐसे एवरेज बंदे के लिए जिसका सारा दिन ऑलमोस्ट बैठ के गुजरता है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक पाकिस्तानी एडल्ट्स दिन में 6 से 8 घंटे बैठ के गुजारते हैं। अगर आप डेली 1 घंटा वॉक करते हैं बजाय बैठने के तो एक वीक में आप 1000 एडिशनल कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। वॉक करने से आपको भूख ज्यादा नहीं लगती, जबकि कार्डियो की जो दूसरी फॉर्म्स है लाइक रनिंग, साइकिलिंग, एलिप्टिकल, इनसे आपको भूख ज्यादा लगती है और वॉक आपके जॉइंट्स और मसल्स पे एक्सेस प्रेशर नहीं डालती। नंबर 6 इज डाइट ब्रेक्स। जब आप वेट लूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको मजीद कम कैलोरीज देनी पड़ती हैं ताकि आपका वेट लूज होता रहे। कुछ लोग अपनी इस एनर्जी रिस्ट्रिक्शन को मेंटेन कर लेते हैं, यानी वो डेली सेम कैलोरीज ले रहे होते हैं और अपने कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं और उनको डाइट ब्रेक्स नहीं चाहिए होती। बट मुझे पर्सनली डाइट ब्रेक्स चाहिए होती हैं, बट मैं कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं करता डाइट ब्रेक्स में। डाइट ब्रेक एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप अपने कैलोरी डेफिसिट की बजाय कैलोरी मेंटेनेंस पे खाते हैं। अब जब आपकी डाइट का इंटेक आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग होगा तो आपका वेट कुछ खास कम नहीं होगा। डाइट ब्रेक का फायदा ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और आप अपने कैलोरी डेफिसिट को लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकेंगे। ये एक स्टडी में ऑब्जर्व किया गया जहां 51 ओबीस मेल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप ने 16 वीक की कंटिन्यूअस डाइटिंग की, जबकि दूसरे ग्रुप ने 16 वीक्स में 2 वीक्स डाइटिंग की, जबकि 2 वीक्स डाइट ब्रेक्स को अप्लाई किया। 16 वीक्स के बाद रिजल्ट्स हैरानकुन थे। जिस ग्रुप ने डाइट ब्रेक्स को अप्लाई किया उन्होंने अपना वेट और बॉडी फैट दूसरे ग्रुप की निस्बत ज्यादा कम किया, प्लस डाइट ब्रेक ग्रुप का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहा। एंड द लास्ट टिप इज लव हैंडल्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। रिसर्च हमें यह बताती है कि सिर्फ बेली की एक्सरसाइजेस करने से आप बेली फैट को कम नहीं कर सकते और ये सेम रूल लव हैंडल्स के लिए भी अप्लाई होता है। एक स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ इंडिविजुअल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने डेली आधा घंटा 6 वीक्स तक एब्स की ट्रेनिंग की, बट इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका बेली फैट कम नहीं हुआ। अगर आप अपने लव हैंडल्स के फैट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो लव हैंडल्स की एक्सरसाइजेस पे फोकस ना करें, बल्कि अपनी डाइट में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से ले रहे हैं वो रिमूव करें। एक्सरसाइज को आप मसल बिल्ड करने के लिए करें, स्पेशली अगर आप में स्टबर्न फैट्स का इशू है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।